इंडिया कह रहा है ना, जिस तरफ हमें लेके जा रहा है, जो हमें वो वीडियोस दिखा रहे हैं, जो हमारे वो उनके एंकर पर्सन जिस तरह की अंदाजे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो हमें जो है ना अपने आप में उलझाने की कोशिश में और उनकी कोशिश। दिवालिया पाकिस्तान हो चुका है, सिर्फ डिक्लेयर नहीं हो रहा। और हालात जो है ना, कोई भी अदारा अपने आप में नहीं है, कोई अदारा सही तरीके से काम नहीं करता। इसका हल सिर्फ आखिरी जो है मेरे माइंड के मुताबिक कि पाकिस्तान में एक पार्टी दूसरे को जलील करी, दूसरी पार्टी पहली को जलील करी है और बीच में अवाम जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। सर अरबों खरबों का इस टाइम नुकसान हुआ है, सर कौन करेगा पाकिस्तान की भरपाई? ये नुकसान तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का है और अवाम अपने हाथों से खुद ही अपना नुकसान कर रही है। जो हालात जो जिस तरह इंडिया कह रहा है ना, जिस तरफ हमें लेके जा रहा है, जो हमें वो वीडियोस दिखा रहे हैं, जो हमारे वो उनके एंकर पर्सन जिस तरह की अंदाजे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो हमें जो है ना अपने आप में उलझाने की कोशिश में और उनकी कोशिश जो है कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ जो ये देखें, सबसे बुरी बात है कि हमारी इज्जत, हमारा जो बहुत बड़ा मकाम है वो है हमारी मिलिट्री फोर्स, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके लिए जो हमने ये कर दिखाया है ना, तो ये मेरे ख्याल में कोई भी दुश्मन भी नहीं ऐसा करता। जिस तरह के हमने उनके घर से कपड़े उनके और आर्मी के जो उठा के जो हमने उनके साथ जो बुरा किया है, बुरा नहीं, हमने बहुत बुरा कर दिया है। हमने अपनी ही आर्मी के साथ ये हमने टोटल किया है। इंडिया के जो एंकर पर्सन जो हमें समझाते हैं ना, हमने उसी के ऊपर अमल किया है। सर मैं आपसे एग्री नहीं करूंगी। अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगी, आप और आपका एक भाई है सर, आप बहुत समझदार हैं, वो भी बहुत समझदार है, अपने अपने तौर पे बहुत समझदार है। वो अगर आपको मुकम्मल अपने कंट्रोल में करता है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, सर आप करेंगे? देखें, कहीं ना कहीं मेरी समझ तो इस्तेमाल में आएगी ना जब आप। सर हमारी समझ भी तो हमारे इस्तेमाल में आनी चाहिए ना। कहने को हम मुसलमान हैं, सबसे बेहतर कौम है, इंडिया हमारे मुकाबले में जूती के बराबर है, हम ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। सर आज हम उनकी कहां से बात सुनो, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, एटम बम, अगर वो ना होता तो हमें ये खा पी जाते। जो हो रहा था ना, ये जो किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एटम बम को क्लोज करने के लिए किया जा रहा है। ये 3 साल पहले भी हुआ था, ये कर कोई नहीं सकता। मसाला ये है कि इसको क्लोज कर कोई नहीं सकता। ये पिछली हुकूमत भी यही उससे करवाया जाता रहा। आखिरी लम्हात में भी वो चीज़ खत्म होगी कि किसी की अप्रोच में नहीं है। अब ये नहीं पता कि ये कोई चपड़ासी है या कोई जनरल है या कोई सदर है, किसके पास है इसका अथॉराइज। क्योंकि अगर ये कहीं ना कहीं से हो जाता तो ये जो पीछे 3 साल गुजरे हैं ना, 3-4 साल, उसमें ये प्लान ये था कि आपका बच्चा रो रहा है रात को, आपने उसके मुंह में, हमारे लिए जो सबसे बड़ा नारा था वो ये पैदा किया गया था कि रात को रोते हुए बच्चे को आप एटम बम मुंह में देंगे या उसको फीडर देंगे। हमारे लिए इतनी बड़ी वो उसके लिए एक प्लान किया गया था, जिससे अल्लाह ने हमें बचाया। क्योंकि ये समझ नहीं आई कि ये सारा कर कौन रहा है, ये कहाँ है, किसके पास है। जी असल में अल्लाह ने हमें बचाया है। आज भी अगर हम देखें तो हमारी मेंटालिटी ऐसी बन चुकी हुई है कि हम लोगों के यहाँ पर चिड़िया भी मरे तो हम कहते हैं ये सब कुछ करवाने वाला जो है यूएस है, इंडिया और इजराइल है। सर हम अपनी गलतियों को क्यों नहीं मानते? आज जो नुकसान हुआ है सर, इसके पीछे कोई शामिल नहीं हो सकता। सर हमारी अपनी सोच की वजह से हमने आग लगाई, टायर जलाए, तो घर जलाए, है ना ये सब कुछ। सर इसमें नुकसान भी तो हमारा हुआ ना। ये नुकसान भी हमारा है, हमने खुद ही ये किया है। हमने लोगों की बातों में आके ये सब कुछ कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है कि इंडिया के एंकर जो कहते हैं हम वो कर रहे हैं। सर इंडिया के एंकर कहाँ कहते हैं? इमरान खान ने कहा, सर मेरी बात नहीं, सर वो लोग जो मर्जी के, मैं नहीं मानती, वो लोग जो मर्जी के, हम अपनी समझ रखते हैं ना। सर हम एजुकेटेड है ना। सर इमरान खान कहते हैं कि पुरअमन रहे, पुरअमन रहे, लोगों का कहना पुरअमन एहतजाज करे। सर ये कौन सा पुरअमन एहतजाज है जहाँ घरों को जलाया जा रहा है, जहाँ मस्जिद को जलाया जा रहा है? सर कौन सा पुरअमन एहतजाज है जहाँ पर अरबों का नुकसान किया जा रहा है? वो देखे ना, एम मालम वाला जो जहाज है उसको भी जला दिया गया है। वो हमारी एक विनिंग हिस्ट्री थी, उसके बावजूद उसको। लेकिन ये देखे कि खान साहब को जो है ना, अगर मुल्क को वो उनको सिर्फ वो इक़्तिदार चाहिए। वो कहते हैं मुझे इक़्तिदार दे दो, इसके अलावा उनको कुछ नहीं। वो कहते हैं कि देखिए 3 साल में हमें जो
ये महंगाई जो अभी दुनिया में भी आई है, लेकिन हमारे लिए कुछ ज़्यादा जो पेट्रोल रोका गया, हर एक चीज़ को रोक दिया गया कि नहीं जी महंगाई नहीं करनी, मैंने आगे ये उन्होंने प्लान करके तो सब कुछ उन्होंने हर चीज़ को रोक के अब हर चीज़ खुलेगी, महंगाई डॉलर अब महंगा होगा, ये उस वक्त होता रहता तो आवाम को भी इतना महसूस ना होता। सर इंडिया के नरेंद्र मोदी एक स्टेटमेंट हर बार अक्सर मैंने सुनी है उनकी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है इंडिया साजिश करता है, हम आपसे 10 साल आगे हैं, हम आपसे अच्छी इकोनॉमी रखते हैं, हम अपनी तरक्की को देखें या आपके ऊपर हम ये मिसाइल गिरवाएं, आपके ऊपर दहशतगर्दी करवाएं, आपके ऊपर ये करवाएं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है भाई, आप भी डेवलप हो तब जवाब बनेगा एक दूसरे का। सर वो सही कहते हैं कि नहीं? वो अपनी जगह पे सही कहते हैं, लेकिन बात असल में ये है कि अब हमारी इदारे जो हैं वो इस ऐसे खामोश हो गए हैं कि कुछ भी नहीं आपको कर सकते। अब हमारे पास आखिरी हाल एटम बम भी है जिसकी वजह से इंडिया खामोश है। सर आपको लगता है कि हम एटम बम चलाएंगे, आपसे मुझसे कोई खौफ नहीं है उसको। सर आपको लगता है हम एटम बम चलाएंगे तो क्या वो दूर रहेंगे? क्या उनके पास मिसाइल नहीं है? सब कुछ उनके पास भी है, लेकिन वो जिस रास्ते पे वो तरक्की के राह पे चल पड़े हैं वो उससे पीछे नहीं आना चाहते। वो किसी तरह भी चाहते हैं कि एक ये जो उनको डर या खौफ है, आपको पता है कि बांग्लादेश आज भी उनका गुलाम है। इंडिया वाले बांग्लादेश में बगैर वीज़े के जाते हैं, बांग्लादेश वालों को वीज़ा और बड़ा हाई क्लास करके तो उनको वीज़ा दिया जाता है। वो जिस तरह उनको गुलाम बनाया है ना, बांग्लादेश के अंदर इंडियंस जो है बहुत से ममालिक में विदाउट वीजा जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ऐसा एलिजिबल नहीं है। कुछ एक कंट्रीज हैं जिसमें हम विदाउट वीजा जा सकते हैं, मगर ऐसा मोस्टली कंट्रीज के अंदर नहीं है। क्या इसमें इंडिया की गलती है? क्या हमारे पीछे साजिश है या हमारी है? हम जो ये लीडरों के पीछे लग के भाई भाई को भी मार रहा है हमारे यहाँ वो मुसलमान को मार रहा है। देखें जो भी हमारे पाकिस्तान में जो रहता है, चाहे वो शिया है चाहे वो क्रिश्चियन है, कोई भी है वो है पाकिस्तानी, उसको आज भी वही पाकिस्तान अच्छा लगता है। कोई भी किसी भी मज़हब से यहाँ पे सिख भी हैं, वो भी अब पाकिस्तान नहीं है, वो भी पाकिस्तान में रहते हैं। उनको सर अभी आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है, इमरान खान की जब अरेस्टमेंट हुई तो आपको पता है कि मुल्क के अंदर कितनी तबाही मचा दी। इवन के सवाद का जो हम मोटरवे देखते हैं इतना ज़्यादा जला के राख कर दिया सर, अरबों करोड़ों का नुकसान हुआ। उसके अलावा अगर हम देखें तो पंजाब का GDP जो हमें सबसे ज़्यादा नजर आता है, लेकिन जो पंजाब के अंदर ये हालात हैं। सर आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान अगर अभी देखें तो दिवालियों के होने की राह पे है, लेकिन हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, क्या वजूहत है? दिवालिया पाकिस्तान हो चुका है, सिर्फ डिक्लेयर नहीं हो रहा। और हालात जो है ना, कोई भी अदारा अपने आप में नहीं है, कोई अदारा सही तरीके से काम नहीं करता। इसका हल सिर्फ आखिरी जो है मेरे माइंड के मुताबिक कि पाकिस्तान में 5 साल मार्शल लॉ लगे, उसी ज़िया दौर वाली, हर इदारा अपनी औकात में आए, तमाम डिपार्टमेंट अपनी औकात में आए और मुल्क जो है फिर तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। इसके अलावा कोई हल नहीं। सर हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमारी पब्लिक की जानिब से हमारी आर्मी के ऊपर इतना अटैक्स हुए और ये सब कुछ हुआ, जबकि हम देखते हैं हमारी आर्मी नंबर 1 दुनिया की आर्मी मानी जाती है। और उसके अलावा अगर US को भी कभी ज़रूरत पड़े तो वो हमारी आर्मी को रिप्रेजेंट करवाता है। लेकिन सर आज हिस्ट्री में ऐसा होने के बाद इंटरनेशनल बेस आर्मी की वैल्यू वैसी नहीं रही, क्या वजूहत है? इसकी वजूहत जो है इंटरनेशनल बेस जो हमारी इंटरनेशनल जो वैल्यू है वो उसी तरह हम उसके ऊपर गामजन है। दुश्मन के लिए तो हम भरपूर ताकत रखते हैं, लेकिन जो मुल्क के अंदरूनी हमारे दुश्मन है उनसे कैसे बचा जा सकता है? और जो इमरान खान साहब ने ये हरकतें की है, इस पार्टी ने जो हरकतें की हैं, इसका हल ये है कि अब आर्मी इस मुल्क को कंट्रोल करे। ना कोई मैशत है, ना कोई आपको मार्केट में प्राइस स्टेबल मिलेगी, और महंगाई है, हर बंदे का अपना रेट है। कस्टमर आ जाए उसने अपना रेट मांगना। सर आपने कहा आर्मी कंट्रोल करे, मैं आपसे पूछती हूँ कि हमारी पब्लिक तो यही कहती है, इमरान खान भी यही कहते हैं कि आर्मी ही तो कंट्रोल कर रही है पाकिस्तान को, तभी पाकिस्तान दिवालिया की हो गया। नहीं, जब भी जमहूरियत आई है तो पाकिस्तान दिवालिया हुआ। मुशर्रफ दौर में डॉलर का रेट चेक कर लें आप, ठीक है, ज़िया दौर में डॉलर का रेट चेक कर लें आप, और मुल्क की GDP और उसकी जो तरक्की करने की स्पीड है वो चेक कर लें आप। जब भी मार्शल आई है इस मुल्क में तरक्की की है, जब भी जमहूरियत आई है उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। क्यों? हुक्मरान करप्ट आते हैं, डिपार्टमेंट भी करप्ट हो जाते हैं, उनको पता होता है कि ये खा रहे हैं हम भी खाएं, वहां से खराबी शुरू होती है। जब तक ये खराबी दुरुस्त नहीं होगी, जूते नहीं पड़ेंगे, मुल्क सीधा नहीं हो सकता। सर आपको लगता है मार्शल लॉ लगना चाहिए? लगना चाहिए। आपको लगता है मार्शल लॉ लगना नहीं चाहिए? लग रहा।
लेकिन सर तो कह रहे हैं माशाल्लाह लगेगा तभी पाकिस्तान की सूरत हाल ठीक नहीं, मुल्क तरक्की नहीं ना करेगा। नहीं करेगा। लेकिन अगर हम देखें पिछले दौर की बात देखें तो सर तो यही कह रहे हैं कि जैसे माशाल्लाह लगा था तब तरक्की करना शुरू हुआ था पाकिस्तान। नहीं, जमहूरियत में तरक्की ज्यादा होती है। जमहूरियत में तरक्की होती है। सर अगर हम देखें तो इस्लामी जमहूरिया, इस्लाम और जमहूरिया एक तो नहीं है ना? नहीं, पाकिस्तान तो इस्लामी जमहूरियत मुल्क है ना, इसलिए इसे इसमें जमहूरियत ही जरूरी है। लेकिन वो जो इमरान खान कर रहा है वो थोड़ा गलत कर रहा है। सर आज अगर हम देखें तो जगह जगह पे प्रोटेस्ट हुए, लाखों अरबों का नुकसान हुआ, सवात का एयरपोर्ट जो सॉरी मोटरवे जो है वो सारा राख कर दिया सर, जगह जगह पे नाके। ये गलत कर रहे हैं ना, यही तो हम कह रहे हैं कि ये इमरान खान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, सही नहीं कर रहा। उसके मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सर इंटरनेशनल बेस देखे तो आज हमारी इमेज वैसे ही खराब थी और ज्यादा मजीद खराब। ये वो डिफॉल्ट के करीब है ना मुल्क, वो ये सारा इसके पीछे ये जो अनासर है ना, ये पीटीआई वाले। सर आज अगर हम देखें तो हमारी आर्मी की तरफ से एक डिक्लेयर किया गया है कि 75 ईयर इन इंडिया को हुए हैं, मगर आज भी इंडिया जो है वो वैसे नहीं हो। इंडिया में हमसे ज्यादा तरक्की है, बांग्लादेश से ज्यादा तरक्की में है। पाकिस्तान जो है इसका जो डॉलर जो है वो बहुत महंगा हो रहा है, इस वजह से जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ रहा है सारा। ये तरक्की रुकी हुई है। अगर वो इलेक्शन टाइम पे हो जाए तो फिर मेरा ख्याल हालात लगता है इलेक्शन होंगे। इलेक्शन होंगे, लेकिन होंगे टाइम पे, पहले नहीं होंगे। बिल्कुल सही। एक और आखिरी बस सवाल है आपसे, आपने बात की इंडिया हमसे आगे तरक्की में है, बांग्लादेश हमसे आगे तरक्की में है, बांग्लादेश तो हमसे ही निकला। यही तो मैं कह रहा हूं, इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ। उन्होंने तरक्की ज्यादा की हमसे। सिर्फ कैसे कर गए? वो भी तो एक कौम है, हम भी एक कौम है। वहाँ पे जमहूरियत ज्यादा सही है, यहाँ पे ये जो करप्शन ज्यादा है पाकिस्तान में, उधर करप्शन कम है। इधर तो तो हम मुसलमान है सर, फिर भी हमारे में करप्शन है। ये करप्शन की वजह से ही है ना, ये इसीलिए तरक्की नहीं ना हुई। ये सियासतदान जो हमारे वो भी करप्ट है, सही नहीं है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। जाहिर है वहाँ भी आएगा ना ये कुछ। सर आपने देखते कि अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर कि कौन सा इदारा सही से काम कर रहा है। अगर हम देखें तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, दूसरा तीसरे को ब्लेम कर रहा है। पहली दफा हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तानी पब्लिक की जानिब से आर्मी को अटैक किया गया है, पहली दफा ऐसा हुआ है। इंटरनेशनल बेस इमेज क्या रहेगी पाकिस्तान की? इसमें देखें ना, कसूर सिर्फ वहाँ पे आएगा, अवाम पे सारा जा रहा है। इसमें अब टैक्सेस लगा के, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के या दूसरे लगा के, उसमें टैक्स लगा के अवाम पे डाल देंगे ये सारा था उसमें। सर एक और सवाल है, आज इंटरनेशनल बेस इमेज तो हमारी पहले ही खराब थी और ज्यादा मजीद हमें नजर आ रही है। इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है, पाकिस्तान के आगे से वार्निंग जाती है, इंडिया आगे से वार्न करता है, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बुरा भला हम देखते हैं। सर हम उनकी मौशियत देखें तो 3 गुना 4 गुना हमसे ऊपर नजर आती है। सर उनका कश्मीर देखें तो उनके कश्मीर में हमें डिवेलपमेंट नजर आती है। हमारे इधर GDP सबसे अच्छा पंजाब का है, सबसे अच्छा पंजाब का है, लेकिन पंजाब की भी सूरत हाल भूख की नजर आती है। सर क्या हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला कर सकते थे अगर हमें कोई अच्छा हुनर मिल जाता, जिस तरह ये इमरान खान मिला था, मगर इसको रहने नहीं दिया गया। हालांकि अगर इलेक्शन करवा दिए जाएं तो इसमें अक्सरियत जो आएगी ना इमरान खान की आएगी इंशाल्लाह। आपको लगता है इलेक्शन होंगे? इलेक्शन जो सूरत हाल जा रही है इसमें लग नहीं रहा कि इलेक्शन होंगे। बिल्कुल सही। एक और सवाल सर, आपने कहा हम मुकाबला कर सकते थे, अगर अभी ऐसे ही रहा, इमरान खान नहीं आते अगर लीडर के तौर पर, या फिर हमारे अगर इलेक्शन नहीं होते, सूरत हाल कितनी ज्यादा पेचीदा होगी और क्या फिर हम इंडिया से मुकाबला कर सकते हैं? और क्या इंडिया इस मौके का फायदा उठाएगा? तो हमारे से तकरीबन 10-15 साल आगे चला गया हुआ है, क्योंकि उसकी देखें ना करेंसी कहाँ पे है और हमारी करेंसी कहाँ पे है, तो इसलिए इंडिया का तो हम कर ही नहीं सकते। क्या हमारी नाकस सूरत हाल पे इंडिया हमारा फायदा उठा सकता है या नहीं? वो ऑलरेडी देखे ना उसका मीडिया क्या कर रहा है, 2-4 दिन से वो कितना कर रहा है इसी सूरत हाल पे, हमारी आर्मी पे अटैक कर रहा है, इसी वजह से कर रहा है। सर ना सिर्फ इंडिया बाकी बहुत से मुल्क ऐसे ही कर रहे हैं, भी सारे ऐसे ही कर रहे हैं, सब ही ऐसे कर रहे हैं। और ना हम उनको ब्लेम कर सकते हैं, ना किसी और मुल्क को ब्लेम कर सकते हैं। कभी उनके सूरत हाल ऐसे हो तो हमारा मीडिया भी तो यही करता है। ऐसे ही तो आप मीडिया की बात करेंगे तो मैं कहूँगी दोनों मीडिया सही है कि गलत है? नहीं, मीडिया तो जो सूरत हाल चल रही है वही दिखाएगा ना। अब देखा जाए तो यही है कि बेहतरी की तरफ आगे जाए हमारा। सही बात है। क्या सूरत हाल ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सूरत हाल करने के लिए हमें ये इलेक्शन करवा दें एक, तो उससे ये पता होगा कि इमरान को 5 साल के लिए आया वो, तो फिर ही आगे वो मजीद चलेंगे। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। भरपाई तो इमरान खान को ही करनी चाहिए, वैसे अवाम भी बड़ी जाहिल है मेरी नजर में। देखे ना, अगर उसने कह दिया है तो आपने सड़कों पे निकल के अपने नुकसान किया उन्होंने, बेसिकली तो अपनी
इन्हीं पे टैक्स लगेगा। इतनी जाने गई है। हाँ, वो जानी नुकसान तो आप बिल्कुल भी वो नहीं आप कह सकते। वैसे जो माली नुकसान है उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि इमरान खान करेगा, लेकिन हमसे ही निकाल के करेगा। ऐसी जाहिल अवाम है कि अपने ही नुकसान कर रही सही है। बात है, हमारे ही टैक्सेस ज्यादा हो जाएंगे। बेशक बेशक। सर आज हम देखें तो हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तानी पब्लिक की जानिब से आर्मी को अटैक किया गया है। सर आर्मी को अटैक किया गया जहां इंटरनेशनल बेस सबसे अच्छी इमेज हमारी आर्मी की थी, आज सर क्या वैल्यू पाकिस्तान की रह गई है? ये तो वाकई, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अब मीडिया इतना आम है कि जब बाहर की कंट्रीज में लोगों ने देखा होगा कि आर्मी के ऊपर ऐसा अटैक हुआ और इस तरह से, तो वाकई वो बड़ी डिग्रेड वाली बात है उनके लिए। सर एक और आखिरी सवाल, अगर हम देखें तो हम दूसरे मुल्कों से कंपैरिजन करते हैं, पहले हम देखें तो हमारी लकीर आती है इंडिया के साथ क्योंकि हम वहां से